Hello student, today we will discuss the topic Wheatstone Bridge. It is the arrangement of four resistances to determine any one of the resistance in terms of other three resistances accurately. इसमें फोर रेसिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन होगा। उस फोर में से किसी एक रेजिस्टेंस को इजीली हम लोग मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर थ्री रेसिस्टेंसेस एक्यूरेटली। एक्चुअली जो व्हीटस्टोन ब्रिज है कंसिस्ट ऑफ फोर रेसिस्टेंसेस represented by the four arms of a quadrilateral. These are four resistances. 1, 2, 3, and 4. Let these resistances are P, Q, R and S. Okay, represented by the four arms of a quadrilateral A, B, C, D. Okay, a sensitive galvanometer is connected across the one diagonal BD and a cell with key is connected across another diagonal of quadrilateral AC. This arrangement is called Wheatstone bridge. तो समझ लीजिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज में फोर रेसिस्टेंसेस होते हैं जो क्वाड्रिलेटरल के फोर आर्म से रिप्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर P, Q, R एंड S ये फोर रेसिस्टेंसेस हैं जो क्वाड्रिलेटरल के फोर आर्म से रिप्रेजेंट हुए हैं। इसमें एक डायगोनल के क्रॉस हम सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे और विथ अनदर डायगोनल्स के बीच में हम लोग एक सेल ऑफ EMF E कनेक्ट कर दिया विथ अ की। जब की हम क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होगा। ये करंट, दिस करंट इज I. When this current reaches at point A, this current is distributed along the two arms. This is, let it is I1 and it is I2. Okay? जो करंट I है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा at point A along the arm AB and AD. Let along the arm AB current is I1 and along the arm AD current is I2 such that I1 plus I2 is equal to I. ठीक है? अब at point B again current, let it is IG flows through the galvanometer and rest current I1 minus IG flows in the arm BC. In the arm DC, the current coming at the point D is Ig and I2. Therefore,
in arm DC current is I2 plus Ig, and from this current will I1 minus Ig plus I2 plus Ig, and this is equal to I2 plus I1 plus I2 and is equal to I. This is the distribution of current in Wheatstone bridge. तो समझ में आया कि व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 आर्म्स के अक्रॉस 4 रेसिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक डायगोनल के क्रॉस गैल्वेनोमीटर और दूसरे डायगोनल के क्रॉस सेल लगाते हैं। अगर सेल से करंट आई फ्लो हो रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इस तरह होगा कि मान लो ए बी के तरफ I1 तो ई डी में I2 करंट है, फिर गैल्वेनोमीटर से करंट IG, तो रेस्ट ऑफ द करंट इज I1 माइनस IG, इससे फ्लो होगा, और यहाँ से जो DC आर्म में करंट होगा दैट विल बी द सम ऑफ करंट I2 एंड IG, एंड फाइनली अगेन सेल में करंट I एंटर कर जाएगा। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। अब नाउ कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज? दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड if galvanometer shows no deflection, it means no current flows through the galvanometer. अगर गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होगा या फिर गैल्वेनोमीटर करंट डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तो ऐसे कंडीशन में ब्रिज को बैलेंस कहते हैं, ठीक है। और ब्रिज बैलेंस तभी होगा, गैल्वेनोमीटर से होकर करंट पास तभी नहीं होगा जब रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S हो। व्हाट इज द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में there is no current through the galvanometer, and this will happen only when the ratio P upon Q is equal to R upon S. ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे by using Kirchhoff's second law कि what is the condition of Wheatstone bridge. तो इसके प्रूफ के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट शो करते हैं और लेते हैं एक ब्रांच जो क्लोज लूप है। कौन सा क्लोज लूप ले लेंगे? इन क्लोज लूप ए बी डी ए। इस क्लोज लूप में टोटल सम ऑफ EMF is equal to the sum of product of resistance and current flowing through that resistance. तो इस लूप में ABDA में कोई भी सेल नहीं है, इसीलिए 0 is equal to sum of EMF will be 0, algebraic sum of EMF will be 0। अब हम फ्री हैं कि हम इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज इस लूप में पॉजिटिव ले रहे हैं। इफ करंट इन एनी लूप इज एंटी क्लॉकवाइज देन दैट करंट विल बी नेगेटिव। ये अपने मन से, क्योंकि सेल होता तो अकॉर्डिंग टू सेल लेते, सेल है ही नहीं इसमें, तो अपने मन से किसी भी डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले सकते हैं, फिर अपोजिट डायरेक्शन विल बी नेगेटिव। तो अब इसमें करंट I1 P रेजिस्टेंस में है, करंट ये किस डायरेक्शन में है? इन क्लॉकवाइज, दैट इज व्हाई दिस इज पॉजिटिव। तो I1 P एंड इन दिस ब्रांच current is Ig and resistance of galvanometer is G, then plus Ig into G plus in this arm current is anti-clockwise direction, therefore this current will be negative, that's why it is
माइनस I2 इंटू आर, ठीक है। इन बैलेंस्ड कंडीशन IG मस्ट बी जीरो, यानी इससे करंट फ्लो नहीं होगा, तभी ब्रिज बैलेंस में होगा। तो अगर हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में IG की वैल्यू 0, देन वी हैव I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0 और I1P इज इक्वल टू I2R। दिस इज इक्वेशन 1। Now we take another loop, in loop, closed loop, BCDB, BCDB. In this loop there is no cell, therefore algebraic sum of EMF will be 0. अब हम बिल्कुल फ्री हैं क्योंकि सेल है नहीं, तो कोई भी डायरेक्शन ऑफ करंट हम पॉजिटिव ले सकते हैं। मान लो इसमें भी हमने लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव, तो इस लूप में ये करंट क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, ये करंट पॉजिटिव होगा लेकिन इसमें इधर है इसलिए नेगेटिव, ये करंट पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन इसमें ऊपर से आ रहा है इसलिए नेगेटिव। बात समझ में आई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगा, ये पॉजिटिव करंट हमने लिया। तो अगर इस डायरेक्शन में करंट है, इस डायरेक्शन में करंट है, इस डायरेक्शन में करंट है, तभी पॉजिटिव होगा। अगर किसी में अपोजिट है तो वो नेगेटिव होगा। तो अब हम लोग करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेते हैं। इसमें करंट पॉजिटिव है इसीलिए I1 माइनस IG इंटू Q। इसमें करंट का डायरेक्शन इधर है, एंटी क्लॉकवाइज है, बट we consider the clockwise direction current positive, that's why this current will be negative, minus I2 plus IG into S. In galvanometer also current flowing in anti-clockwise direction, therefore it is also negative, and that current is IG into G. ये इक्वेशन फॉर्म हुआ यूजिंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, ठीक है। अब इन बैलेंस्ड कंडीशन IG must be 0. By putting this value in above equation, I1Q, this IG is 0, minus I2S, this is 0, is equal to 0. Now I1Q is equal to I2S. This is equation 2. Okay. Dividing equation 1 and 2 by dividing equation 1 and 2, we have I1P upon I1Q is equal to I2R upon I2S. I2 is cancelled, I1 is cancelled, therefore your result will be P upon Q is equal to R upon S. This is the proof of बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। तो समझ में आया? बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड डी 0 होगा, यानी बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, तभी करंट फ्लो नहीं होगा। और उस पोटेंशियल को सेम रखने के लिए कंडीशन क्या होगा? P अपॉन Q रेजिस्टेंस का रेशियो इसके रेशियो के, इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो इसको हम लोग प्रूफ किया कि अगर करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं हो रहा है तो बैलेंस कंडीशन में है, और फिर इस कंडीशन में P अपॉन Q R इज इक्वल टू R अपॉन S है। ठीक है, ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज।
सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा कि सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में है कि गैल्वेनोमीटर स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस से गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करे। ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब जो 4 आर्म्स में जो रेसिस्टेंस है वो सेम ऑर्डर का हो। अगर 4 आर्म्स के रेसिस्टेंस सेम ऑर्डर के होंगे, देन एट दैट कंडीशन आवर व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेंसिटिव। ओके, नाउ वी लर्न द मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली इसमें हम लोग अननोन रेसिस्टेंस, कोई एक रेसिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर 3 रेसिस्टेंसेस एक्यूरेटली। तो मीटर ब्रिज इज ए डिवाइस based on the principle of balanced Wheatstone bridge. So the principle of meter bridge is, it is based on balanced Wheatstone bridge. ये कंडीशन है, प्रिंसिपल है इसका, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसमें एक वुडन बोर्ड होगा, उसमें 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है और वो एक स्केल पर होगा। ये एक स्केल है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर क्या है 1 मीटर, इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहा जाता है। ये इसके 1 एंड पर एल शेप का एक स्ट्रिप होता है, कॉपर स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप है वाइड, टर्मिनल्स होते हैं यहाँ पर। ये कॉपर स्ट्रिप्स वाइड होता है कि ताकि इसका रेसिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो। फिर इस आर्म से भी, इस एंड से भी अनदर एल शेप स्ट्रिप कॉपर का और एक बीच में कॉपर स्ट्रिप, इसमें भी टर्मिनल्स लगे। इसमें ये ए बी, ये आर सी, ए पॉइंट बी, सी एंड दिस इज डी। इसमें हमने 4 पॉइंट्स ले लिए, 1 एंड को ए, अनदर एंड को सी, ये कनेक्टेड है, एंड वायर में किसी भी पॉइंट बीच में बी, दिस इज योर डी। ये 4 जंक्शन हमने मेंशन किए, ठीक है।
अब देखिए along A and C we have a cell with key. Here we place a cell with key. Okay. Now along B and D we have a galvanometer. इधर से एक वायर है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हुआ विथ अ जॉकी. ये पॉइंट हम लोग मूव कर सकते हैं. बी पॉइंट इज नॉट फिक्स. वी कैन मूव द जॉकी along the wire to get the null deflection in the galvanometer. That's why this B point is not fixed. Along A and D, this is A and D, we have A and D, one resistance is R. Here we connect a known resistance R. Okay, and along D and C, D, this is strip is point junction D, and this is strip is junction C. Along the D and C, we connect another resistance. This is unknown resistance. This is S. Okay, तो इस तरह से हम लोग देखा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जिस तरह से अरेंजमेंट है उसी तरह से ये अरेंजमेंट है. ठीक है, इसीलिए मीटर ब्रिज इंटायरली इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज. अब व्हाट इज द यूज ऑफ मीटर ब्रिज? वी कैन मेजर द unknown resistance very accurately with the help of meter bridge. Okay, if this resistance S is unknown, then we can find the unknown resistance S by using the formula P upon Q is equal to R upon S. So S is equal to Q upon P into R. इससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस इजीली फाइंड कर लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इसमें जानना है कि लेंथ ऑफ द वायर और रेजिस्टेंस, यानी लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. द रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, तो हमने पहले अननोन रेजिस्टेंस यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स में एक नोन रेजिस्टेंस हमने पुट कर दिया. इसके क्रॉस अननोन रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड कनेक्ट कर दिया. सेल ऑफ ईएमएफ की ऑन कर दिया, तो सर्टेन करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन. वी मूव द जॉकी, दिस इज जॉकी, along the wire AC so that and put the jockey at a point on the wire AC when galvanometer shows nil deflection. तो हम लोग जॉकी को मान लो इस पॉइंट पर रखने से गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है. अगर इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो करंट थ्रू दिस सेक्शन विल बी जीरो. दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. At this condition, resistance of this length of this wire, if it is P, and length of this wire is Q, then P upon Q is equal to R upon S. फिर से समझ लीजिए कि हम लोग इस व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है. ये मीटर ब्रिज 1 मीटर लॉन्ग वायर है. कनेक्शन अकॉर्डिंग टू मीटर ब्रिज हमने किया. ये नोन रेजिस्टेंस है, ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसको मेजर करना है, क्योंकि मीटर ब्रिज का यूज होता है अननोन रेजिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर करना. एक गैल्वेनोमीटर हमने लगाया और इसको सेल से जोड़ दिया है. उस गैल्वेनोमीटर को मूव कराएंगे ऑन द वायर और उस पॉइंट पर फिक्स करेंगे
जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। जैसे ही गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा, इसका मतलब ये ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। उस कंडीशन में रेजिस्टेंस P, ये वायर का रेजिस्टेंस P होगा, इस वायर का रेजिस्टेंस Q होगा, तो P/Q इज इक्वल टू R/S, और फिर हम S अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग रेजिस्टेंस, अब मान लो B पॉइंट पर बैलेंस पॉइंट मिला है, तो रेजिस्टेंस ऑफ AB, वायर AB, ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB इज P and P is directly proportional to length of the wire. If the resistance of AB is P, then P is directly proportional to length of the wire. तो इस मीटर स्केल से हम लोग AB लेंथ मेजर कर लेते हैं। Let this AB length is L, then remaining part of the length BC will be 100 माइनस L, क्योंकि ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है 100 सेंटीमीटर का, तो ऐसा होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ BC, वायर BC, if it is Q, then this resistance is also proportional to length BC, 100 minus L, और P/Q, the ratio, this is equal to L/100 minus L। तो अब अननोन रेजिस्टेंस हम लोग Q/P के प्लेस पर ये पुट करेंगे, तो अननोन रेजिस्टेंस S इज इक्वल टू Q/P, हियर इज P/Q, देन Q/P इज इक्वल टू 100 माइनस L/L इनटू R। दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X कनेक्टेड अक्रॉस D एंड C। तो इस तरह से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। फिर से समझ लीजिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ड्रॉ करने के बाद सिर्फ यही करना होगा कि जॉकी को मूव कराते हैं अलोंग द वायर, और उस पॉइंट पर फिक्स करते हैं जहां गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होता है। ठीक है, जहां गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा, हमें लेंथ AB मेजर करना है एंड लेंथ BC। तो लेंथ AB एंड लेंथ BC जब मेजर करेंगे, तो अगर ये लेंथ हमने AB मेजर कर लिया, दिस इज L एंड दिस इज द नोन रेजिस्टेंस, हम जानते हैं जितना हमने दिया है 2 ओम, 5 ओम, 7 ओम, तो यहाँ हमें रखना है, तो अननोन रेजिस्टेंस इजीली कैलकुलेट हो जाए। क्लास 12 के एक्सपेरिमेंट में ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है with the help of meter bridge. Also, we have to find the resistivity of unknown resistance S. This wire की resistivity भी फाइंड करना है। तो resistivity अगर हम फाइंड करेंगे, तो rho is equal to R into A/L। A is the cross section area, यानी यहाँ अननोन रेजिस्टेंस हमारा अगर ये S है, तो S इंटू A, और S इंटू पाई R स्क्वायर अपॉन L। दिस इज द लेंथ ऑफ दिस रेजिस्टेंस। R इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, S इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ मेजर किया। ठीक है, इस तरह से हम रेसिस्टिविटी भी मेजर कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज वी कैन ऑल्सो वेरीफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। कैसे वेरीफाई करते हैं वो भी एक्सपेरिमेंट करना है। हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर दूसरे रेजिस्टेंस पे उसको रिप्लेस करके अनदर रेजिस्टेंस पुट करते हैं अननोन, दोनों की वैल्यू R1 R2 मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला एंड दिस एक्सपेरिमेंट। फिर दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे, फिर अननोन रेजिस्टेंस
सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस R सीरीज। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल लगा करके इंडिविजुअल लेके फिर पैरेलल लेके हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन वेरीफाई करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट हमें 12th क्लास में इसमें 3 करना है मीटर ब्रिज से, रेजिस्टिविटी फाइंड करना अननोन रेजिस्टेंस का, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वेरीफाई करना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वेरीफाई करना विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। ओके, थैंक यू।